दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 6, मिरर मेज। ये एक इल्यूजन टाइप का होता है जिसमें अगर कोई भी इंसान एक बार घुस जाए तो उसे मिरर्स के अंदर अपनी कई सारी परछाइयां दिखने लग जाती है और यह परछाइयां हजारों की संख्या में होती है क्योंकि मिरर एक दूसरे की ओर रिफ्लेक्ट होकर हमारी कई सारी आकृतियां बना देते हैं। इसीलिए जब भी कोई मिरर मेज में फंस जाता है तो उसे निकलने में काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसे चारों ओर केवल अपनी ही परछाई दिखती रहती है, जिसकी वजह से वह बेचारा चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है और मिरर्स के बीच घूमते रहता है। पर अगर आप कभी ऐसे मिरर मेज में फंसे तो आप एक ट्रिक की मदद से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक हाथ आगे रखना होगा, जिसकी वजह से जो ही आपके सामने मिरर आएगा तो आपको पता चल जाएगा और आप इसी तरह पता लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जहां पर आपका हाथ मिरर को टच नहीं होगा वहां पर बाहर निकलने का रास्ता होगा। नंबर 5, हाइड्रोफोबिक सैंड। इस जादुई रेत पर आप चाहे जितना भी पानी डाल लो पर यह रेत गीली नहीं होगी। जब आप इस रेत को पानी में डालने के बाद पानी से बाहर निकालेंगे तो ये रेत नॉर्मल रेत की तरह बिल्कुल सूखी होगी। इसे हाइड्रोफोबिक सैंड कहा जाता है और इस रेत के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रेत पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ड्राई मेथिल हाइड्रोक्साइल केमिकल की एक पतली लेयर होती है जो इसे वाटरप्रूफ बना देती है। लेकिन अगर आप इसे कुछ देर के लिए वैक्यूम में रख देंगे तो ये आम रेत की तरह गीली हो जाएगी। नंबर 4, एगरवुड इनॉक्यूलेशन प्रोसेस। ये लोग हरे भरे पेड़ों में गर्म लोहे की रोड डाल रहे हैं और फिर इनमें छेद करके बोतल की मदद से केमिकल भी डाल रहे हैं और ये लोग इसमें ड्रिल मशीन की मदद से छेद करके भी केमिकल डाल रहे हैं। पर आखिरकार यह इन पेड़ों के साथ ऐसा करते क्यों हैं, हम आपको बता दें। इस पेड़ का नाम है अगारवुड, जो कि बहुत कीमती होता है। इस पेड़ में ड्रिल मशीन और लोहे की रोड की मदद से छेद करके दवाइयां भर दी जाती है और जब यह पेड़ अंदर से पूरी तरह सड़ जाता है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इसके ऊपर के छिलके को उतारने के बाद काले कलर की लकड़ी बच जाती है, जिससे परफ्यूम और दवाइयां बनाकर तैयार की जाती है और इस लकड़ी की कीमत चंदन की लकड़ी से भी अधिक होती है। नंबर 3, ग्लास बॉटल रिसाइकलिंग। हम कोल्ड ड्रिंक पीकर बोतल को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग इस फेंकी हुई कांच की बोतल से करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, ये लोग कांच की बोतलों को इकट्ठा करके क्रेशर मशीन में डालकर उनका चूरा बना लेते हैं और फैक्ट्री में इस चूरे को बड़ी बड़ी भट्टियों में डालकर पिघला लिया जाता है और फिर इस पिघले हुए कांच को सांचे में डालकर अलग अलग तरह की बोतलें बना लेते हैं और फिर इन बोतलों को कम दामों में बेच दिया जाता है। नंबर 2, मोनार्क माइग्रेशन। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको लग रहा होगा कि इस पेड़ पर काई जमी है, लेकिन यह काई नहीं बल्कि इन पेड़ों पर करोड़ों की तादाद में तितलियां बैठी हुई हैं और यह नजारा मैक्सिको के जंगलों में देखा जा सकता है। दरअसल ये सारी तितलियां सर्दियों के मौसम में कनाडा की ठंड से बचने के लिए वहां से 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके और 2 महीने उडड्डी अचने के बाद ये मैक्सिको पहुंचती है। मैक्सिको में सर्दियों के मौसम में भी दिन के समय में गर्मी होती है, लेकिन रात में ठंड हो जाती है और उस समय ये सारी तितलियां गर्म रहने के लिए पेड़ों पर चिपक जाती है और इस अद्भुत घटना को ग्रेट मोनार्क माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। नंबर 1, गरीबों का ताजमहल। अभी आप जिस इमारत को देख रहे हो इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद ताजमहल जैसा दिखने वाला यह मकबरा काफी हद तक ताजमहल से मिलता जुलता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मकबरे को भी एक मुगल शासक ने ही बनवाया था। इस मकबरे को मुगल शासक आजम शाह ने अपनी मां की याद में बनवाया था और इसका नाम बीबी का मकबरा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गरीबों का ताजमहल कहते हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।